हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं लेके आया पार्ट 13। इसमें अपन ह्यूमन ब्रेन को कवर करेंगे। लेट्स स्टार्ट। ह्यूमन ब्रेन आपके तीन पार्ट में डिवाइड है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन को जो एम्ब्रियोनिक स्टेज थी उसका नाम क्या दिया गया था? प्रोजेनसेफ्लॉन। ठीक है। मिड ब्रेन का एम्ब्रियोनिक स्टेज में नाम दिया था मेसेनसेफ्लॉन। और आपका जो थर्ड बचता है हाइंड ब्रेन, इसको नाम दिया गया था रोम्बिनसेफ्लॉन। ठीक है। फोर ब्रेन को स्ट्रक्चर अपन डिटेल में स्ट्रक्चर करेंगे, प्लस एनसीईआरटी की जो इन्फॉर्मेशन है वो अपन लास्ट में कवर करेंगे, इनके फंक्शंस क्या है। ठीक है। फोर ब्रेन दो हिस्सों में बांटा गया है, टीलेनसेफ्लॉन और डायन आपकी वो नहीं, डायनसेफ्लॉन। ठीक है। टीलेनसेफ्लॉन और डायनसेफ्लॉन। डायनसेफ्लॉन में आपके थैले वाले हिस्से आते हैं। ठीक है। थैले वाले एपिथैलेमस, हाइपोथैलेमस और थैलेमस। ठीक है। ये आपके डायनसेफ्लॉन में आ गए। टीलेनसेफ्लॉन में अपन देखेंगे तो मेजर हिस्सा ही फोर ब्रेन को कंसिस्ट करता है, सेरेब्रम, ओल्फैक्टरी, हिप्पोकैम्पस और अमाइला। सेकंड चलता है अपन मेसेनसेफ्लॉन। मेसेनसेफ्लॉन में डॉर्सली यानी पीछे की तरफ चार राउंड स्वेलिंग्स पाई जाती है। इनको बोलते हैं कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। क्वाड्री का मतलब ही चार और जेमिना का मतलब ही राउंड स्वेलिंग्स होता है। ठीक है। कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना ये डॉर्सली पाई जाती है। इनमें होती है दो सुपर कॉलिकुलाई और दो इंफीरियर कॉलिकुलाई। जो सुपीरियर कॉलिकुलाई है वो आपकी विजुअल रिफ्लेक्स की तरह काम आती है, और जो इंफीरियर है वो सुनने यानी ऑडिटरी रिफ्लेक्स से काम आती है। थर्ड अपन देखेंगे हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन में अपने दो हिस्से हैं, माइलिनसेफ्लॉन और मेटेनसेफ्लॉन। जो आपके माइलिनसेफ्लॉन है वो मेडुला ऑब्लोंगेटा बनाता है। ठीक है। और जो मेटेनसेफ्लॉन है, मेटेनसेफ्लॉन में आपके आते हैं पोन्स और सेरेब्रम। अब एनसीईआरटी की इन्फॉर्मेशन शुरू करते हैं। पहले देखते हैं लिम्बिक सिस्टम क्या होता है। लिम्बिक सिस्टम यानी इमोशनल सिस्टम ऑफ द ब्रेन, जो आपकी इमोशनलिटी को कंट्रोल करता है। ठीक है। इसकी ट्रिक है हिप्पोज हैट। हिप्पो यानी हिप्पोकैम्पस, हैट यानी एच से हाइपोथैलेमस, ए से अमाइला और टी से थैलेमस। ये आपका हिप्पोकैम्पस हुआ। हिप्पोकैम्पस नहीं, लिम्बिक सिस्टम हुआ, सॉरी। तो ये एनसीईआरटी में लाइन दे रखी है कि एक्साइटमेंट, प्लेजर, रेज, फियर, मोटिवेशन एक्सेट्रा, जो भी आपके भावनात्मक अंदर से विचार आ रहे हैं वो लिम्बिक सिस्टम कंट्रोल करता है, इसलिए इसको इमोशनल सिस्टम ऑफ द ब्रेन बोलते हैं। थर्ड अपन देखते हैं ब्रेन स्टेम क्या होता है। ब्रेन स्टेम यानी मिड ब्रेन, ठीक है, दूसरा आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा और पॉन्स, ये तीनों मिलकर आपका ब्रेन का स्टेम बनाते हैं, यानी वो जड़ सी बनाते हैं जहाँ से इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर होती है, स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ती है आगे करके। ठीक है। ब्रेन स्टेम, मान ली ब्रेन है और ये नीचे स्पाइनल कॉर्ड जाती है, तो जो हिस्सा आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा और ये फोर ब्रेन को मिला के जोड़ रहा है किससे, स्पाइनल कॉर्ड से, वो स्टेम, उसको ब्रेन स्टेम बोलते हैं। ठीक है। किससे कंसिस्ट, मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला। फिर नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन देखते हैं कि वेंट्रिकल क्या होता है। वो वेंट्रिकल नहीं, जो आपके हार्ट में प्रेजेंट होते हैं, वो वेंट्रिकल है जो आपके ब्रेन में कुछ चैम्बर्स बने होते हैं वो प्रेजेंट होता है। जो आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वेंट्रिकल है ये आपके प्रेजेंट होगा फोर ब्रेन में, जबकि जो फोर्थ है वो हाइंड ब्रेन में प्रेजेंट होगा। जो फर्स्ट और सेकंड वेंट्रिकल को मिला के आपका लेटरल वेंट्रिकल बोला जाता है। जो थर्ड वेंट्रिकल है वो डायनसेफ्लॉन में प्रेजेंट होता है, उसको डायोसील बोला जाता है। और जो फोर वेंट्रिकल है वो हाइंड ब्रेन में प्रेजेंट होता है, उसको मेटासील बोला जाता है। इनके कनेक्शंस कैसे कैसे, लेटरल वेंट्रिकल डायोसील से कैसे जुड़ता है, फोरामेन ऑफ मोनेरा के थ्रू जुड़ता है। ठीक है। जो डायोसील है वो फोर्थ वेंट्रिकल के थ्रू कैसे जुड़ता है, वो जुड़ता है आपका सेरेब्रल एक्वेडक्ट। अब सेरेब्रल एक्वेडक्ट के बारे में बात किया जाए कि जो फोर ब्रेन को हाइंड ब्रेन से जोड़ती है, फोर ब्रेन को हाइंड ब्रेन से जोड़ती है, वो डक्ट मेसेनसेफ्लॉन से पास करती है, उसको ही सेरेब्रल एक्वेडक्ट बोलते हैं। कुल मिला के सेरेब्रल एक्वेडक्ट वो डक्ट है जो फोर ब्रेन को हैंड ब्रेन से जोड़ती है और वो मिड ब्रेन से पास करती है। ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन थी आपकी वेंट्रिकल्स की। आगे देखते हैं कि जो सेरेब्रम है वो लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन है, मेजरली यही कंसिस्ट करता है। जो कॉर्टेक्स है आपका सेरेब्रम कॉर्टेक्स, यही कंसिस्ट करता है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन है। ठीक है। मेडुला ऑब्लोंगेटा के आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं कुछ फंक्शन, ये कंट्रोल करती है आपकी रेस्पिरेशन, गैस्ट्रिक सीक्रेशन जो आपके पेट में हो रहे हैं। ठीक है। कब कौन सा एसिड रिलीज करना है, कब क्या रिफ्लेक्सेस वगैरह है, कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्स को भी कंट्रोल करती है, हार्ट वाले को। ठीक है। अब अपन देखते हैं सेरेबेलम का क्या काम है। सेरेबेलम, मैं अभी चल पा रहा हूँ, ठीक है, मेरी बॉडी मूवमेंट को कोऑर्डिनेट कर रहा है, मुझे बैलेंस कर रहा है, मैं कहीं इधर नहीं गिर जाऊँ, कहीं इधर नहीं गिर जाऊँ, ये मेरे को कोऑर्डिनेट कर रहा है कि मैं कैसे चल पाऊँ। कभी मेरे को इधर जाना है तो मैं इधर जाऊँ तो मेरी बैलेंस हो, मैं इधर जाऊँ तो मेरी इधर बैलेंस हो। ये बैलेंसिंग को कौन मेंटेन कर रहा है, सबका सेरेबेलम कर रहा है। ठीक है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन अपन देखते हैं, जो थैलेमस है वो लार्जेस्ट पार्ट ऑफ डायनसेफ्लॉन है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ डायनसेफ्लॉन थैलेमस। ठीक है। ये आपके रिले सेंटर की तरह भी काम करता है कि मतलब कौन सी इन्फॉर्मेशन अंदर जानी है और कौन सी इन्फॉर्मेशन बाहर जानी है, उसको भी ये कंट्रोल करता है। ठीक है। और जो आपका हाइपोथैलेमस है वो मैंने आपको बताई कि हंगर, थ्रस्ट, प्यास वगैरह, जो आपके टेम्परेचर रेगुलेशन तो हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। मेजरली मैंने आपकी एनसीईआरटी यहीं समेट ली है और कुछ भी इसमें बचा नहीं है। एक बात और, जो ओल्फैक्टरी है, ठीक है, ये आपके नोज वगैरह से रिलेट होती है, स्मेल का पेयर वगैरह से रिलेट होती है। जो आपके हिप्पोकैम्पस है ये आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करता है। ये मेजरली छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन है, एनसीईआरटी में नहीं दे रखी है, याद करें नहीं करें, ऐसा इन्फॉर्मेशन है। ठीक है। ये रहा पार्ट 13। पार्ट 14 जल्दी आने वाला है। कोई भी डाउट हो आप कमेंट्स में पूछिए, और कुछ भी आपको रिव्यू करना हो माइक के इश्यूज, साउंड क्लियरिटी के थ्रू, तो आप कमेंट्स में कर सकते हैं। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।